नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। क्वेरी ये होती है कि जीएफसी और पीआरपी में क्या डिफरेंस है। यानी कि हेयर के लिए जो हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके साथ में पीआरपी नाम की चीज बहुत कॉमनली सुनते हैं लोग। और आजकल ये भी सुना जाता है कि जीएफसी अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ पीआरपी और जीएफसी में ही करता हूँ। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका ब्लड लिया गया, आपके ब्लड को जो है वायल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड वायल होती है उसके अंदर कलेक्ट किया गया। साथ के साथ में ये आप देख सकते हैं पीछे कि आपको किस तरीके से जो है ब्लड लिया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है। ये पेनलेस प्रोसीजर है। देखने में लगेगा कि हाँ, ये जो निडल है ये पेनफुल है, लेकिन क्या होता है कि इन वायल के अंदर, यहाँ पे वायल देख रहे हैं, इस वायल के अंदर ये नेगेटिव ब्लड प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये सेल्फ ड्रॉ करती हैं वायल। ये चाहे पीआरपी की वायल देख रहे हैं, चाहे वो उसके साथ में आप जीएफसी की वायल देख रहे हैं, दोनों के दोनों ही में नेगेटिव प्रेशर होता है और इस नेगेटिविटी की वजह से सेल्फ ड्रॉ करते हैं ब्लड। ये सेल्फ ड्रॉ करने की वजह से ही इसमें पेन नहीं होता है। क्या होता है, जब ब्लड को सिरिंज से ड्रॉ किया जाता है तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इसमें एक फाइन मूवमेंट्स होते हैं, इसी की वजह से पेन होता है। क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर वायल के अंदर है, इसीलिए इसमें पेन नहीं होता है। तो फर्स्ट चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेनलेस होता है। दूसरी नंबर बात ये थी कि पीआरपी कराएं कि जीएफसी कराएं और क्यों कराएं। तो क्यों कराए का आंसर मैं आपको पहले ही दे देता हूं, चाहे कोई भी कराइए, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स कहां से आते हैं? हमारे ब्लड के अंदर, अगर हम, मैं बहुत मोटी सी बात करूं, कि 3 तरीके की कणिकाएं हैं या सेल्स हैं। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि लिम्फोसाइट्स हैं, कि न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। तो मैं उन सब चीजों की किसी भी तरीके की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे मैं मेन बात करता हूँ प्लेटलेट की, क्योंकि प्लेटलेट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारे कहीं पे कट जाए, कहीं पे रिपेयर हो, तो उन सब के लिए प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कट जाए तो यानी कि खून को रोकने के लिए ये काम आती हैं, तो प्लेटलेट सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए भी होती हैं। और एक चीज होती है कि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ही ग्रोथ फैक्टर्स हमारे लिए, यानी कि हेयर के लिए वरदान है। कैसे? कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं इसमें ग्रोथ फैक्टर्स के, कि प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इस तरीके से और भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। मैं मेन बात पे आता हूं। ये तो रही पीआरपी जीएफसी के अंदर कॉमन चीजें हैं। अब फर्क वाली बात करते हैं। फर्क क्या है? पीआरपी के अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। जीएफसी के अंदर वो कंपोनेंट ए सेलुलर होता है। पीआरपी के अंदर एक्टिवेटेड होने के बाद में भी उसमें सेलुलर कंपोनेंट नीचे सेटल कर जा सकता है, नीचे सेटल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी वायल को उल्टा करेंगे तो ये देखिए कि वापस नीचे की तरफ आ गई। अब आप जीएफसी की वायल को देखिए, इसको उल्टा करने के बाद में भी इसमें से कोई भी कंपोनेंट वापस नीचे नहीं आ रहा है। इसके बीच में आप ये देखिए, एक जेल जो है, यहाँ पे एक जेल नजर आ रहा होगा। इस जेल में इसके नीचे का कंपोनेंट नीचे और ऊपर का कंपोनेंट ऊपर है। अगर आप देखेंगे कि जेल के ऊपर का पार्ट जो है वो है एक्टिवेटेड पार्ट, यानी कि उसके अंदर प्लाज्मा और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि एक्टिवेटेड है वो ही है, कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है। तो क्या सिर्फ यही फर्क है? नहीं, और भी फर्क होता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, कंपनियां जो होती हैं इसके अंदर बायोटीन या B5, इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और इसके अलावा पेप्टाइड्स, कुछ कुछ जो होते हैं इसके अंदर दिए जाते हैं। ये कंपनी की एंड से होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ये प्रिपेयर्ड वायल्स आती हैं। और इसमें एक चीज रहती है, क्योंकि जो ब्लड लिया जाता है वो क्लॉट नहीं करे तो वो एंटीकोएगुलेंट होता है, एसीडी नाम की चीज होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये क्योंकि ये सेलुलर कंपोनेंट होता है, आपको जब दिया जाता है तो ये प्योर फॉर्म में होता है। ये प्योर फॉर्म की वजह से ही पीआरपी से ज्यादा इफेक्टिव होता है जीएफसी। जीएफसी ज्यादा काम करता है, उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होती है। अगर हम ग्रोथ फैक्टर्स का कंसंट्रेट देखें तो उनके अंदर पीआरपी की अपेक्षा जीएफसी में अधिक होती है, तो इसीलिए फायदा ज्यादा करता है। एक फाइन बर्निंग सेंसेशन होता है पीआरपी के अंदर, कभी कभी किसी किसी को फील होता है। जीएफसी के अंदर ये बहुत ज्यादा खासियत है कि ये उसमें नहीं होता है, तो ये भी अच्छी चीज है।
ओवरऑल अगर हम मतलब एक लेमन की तरह बात करें या मतलब ये इसको वाइंड अप की बात करें तो यही बात बोलेंगे कि जीएफसी इज मच बेटर देन पीआरपी। जीएफसी अच्छा है पीआरपी से, और ये ज्यादा हमको समझ में आता है जब हम फेस में देते हैं पीआरपी या जीएफसी। तो जीएफसी का रिजल्ट पीआरपी से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज बहुत क्लियर कट समझ में आती है। एक और चीज है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि पहले जीएफसी काफी महंगी होती थी, आज की डेट में ये पॉकेट फ्रेंडली है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि पीआरपी से बेटर जीएफसी है। और बाकी मैंने फायदे आपको बता दिए, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स उसमें ज्यादा है और प्योर फॉर्म में ए सेलुलर फॉर्म में है। तो ये चीज रही। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो क्वेरी है वो मैं फुलफिल कर पाया हूं। फिर भी आपके क्वेश्चंस हो, वेलकम, आप जरूर करिए, हम उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।